माँ का आखिरी खत। भाग 1। गांव की वो सुबह। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था। धुंध से ढकी खेतों की पगडंडी पर एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे कदम रखे जा रही थी। उसकी झुकी हुई कमर, सफेद बाल और कांपते हाथ बता रहे थे कि उम्र अब बोझ बन चुकी है। वो अपने साथ एक टोकरी लिए थी, जिसमें कुछ दूध की बोतलें, 2 रोटियां और एक पुराना कपड़ा रखा था। उसका नाम था शारदा देवी। गांव में सब उसे माँ कहकर पुकारते थे, पर उसकी अपनी जिंदगी में अब कोई उसे माँ नहीं कहता था। कभी उसका बेटा अरुण शहर गया था, सपनों की तलाश में। वादा किया था, माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें शहर ले जाऊंगा। वक्त बीता, अरुण बड़ा आदमी तो बन गया, पर माँ वहीं रह गई, उसी टूटी झोपड़ी में। भाग 2। बेटा शहर में, माँ गांव में। शहर की चमक में अरुण अब एक नाम बन चुका था। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था, कार में घूमता था और अक्सर दोस्तों से कहता था, गांव की जिंदगी बहुत पीछे छूट चुकी है। लेकिन हर महीने के आखिरी दिन उसकी माँ डाकिये से एक खत भेजती थी। उसी पुराने लिफाफे में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा होता, बेटा, अपना ख्याल रखना। भगवान तुझे सलामत रखे। अगर समय मिले तो कभी आ जाना। बस एक बार। अरुण हर बार वो खत पढ़कर मुस्कुरा देता और कह देता, माँ बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर खत दराज में रख देता, कभी जवाब नहीं भेजता। भाग 3। गांव की हालत। गांव में अब बहुत कुछ बदल गया था। कई पुराने मकान ढह गए थे, खेत सूख गए थे। शारदा देवी अब दूसरों के घर बर्तन मांझकर, झाड़ू लगाकर अपनी रोटी जुटाती थी। फिर भी हर सुबह वो वही करती। घर के बाहर खपरेल के नीचे रखे एक छोटे से दिए को जलाती और बुदबुदाती, भगवान, मेरा अरुण जहां भी हो, खुश रहे। गांव के बच्चे कहते, दादी, आपका बेटा तो बहुत बड़ा आदमी है, आपको लेने क्यों नहीं आता? वो बस मुस्कुराकर कहती, बेटा, वो बहुत काम में रहता है, एक दिन जरूर आएगा। भाग 4। खत जो कभी न पहुंचा। एक दिन डाकिया आया। उसने कहा, माँ, अब कोई खत नहीं आता अरुण की तरफ से। शारदा ने धीमे से कहा, खत तो पहले भी नहीं आता था, बेटा। अब शायद वो और भी व्यस्त है। उस दिन उसने खुद ही एक खत लिखा, अरुण, अब मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। खेत की मेड़ पर तेरा नाम लिखा है, जो हर बारिश में भी मिटता नहीं। अगर आ सके तो एक बार आ जाना। तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी, जैसा बचपन में बनाती थी। वो खत उसने डाकिया को दिया, पर उस दिन डाकघर बंद था। खत उसकी अलमारी में ही रह गया, शायद हमेशा के लिए। भाग 5। शहर का अरुण। उधर शहर में अरुण की जिंदगी तेजी से बदल रही थी। नई कार, नई सोसाइटी और नई पहचान। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, अब गांव जाने का कोई मतलब नहीं, वहां सुविधाएं भी नहीं हैं। अरुण ने कहा, हाँ, पर माँ बहुत अकेली है। पत्नी बोली, अगर वो चाहे तो हम उसे यहाँ बुला सकते हैं। लेकिन अरुण जानता था, उसकी माँ शहर की चकाचौंध में कभी नहीं रह पाएगी। वो मिट्टी से जुड़ी थी, खेतों से, अपने गांव से। वो सोचता ही रह गया। और फिर वक्त निकलता गया। भाग 6। बरसात की वो रात। गांव में उस दिन तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। शारदा देवी अपने छोटे से कमरे में अकेली थी। छत टपक रही थी, मिट्टी की दीवारें गीली हो चुकी थी। उसने दिए के पास बैठकर एक आखिरी खत लिखा, अरुण,
मुझे अब ज्यादा वक्त नहीं है। आज बारिश बहुत तेज है, पर मुझे डर नहीं लगता। तू जब छोटा था तो बारिश में भीगने की जिद करता था। मैं तुझे डांटती थी और तू हंसकर भाग जाता था। आज तू बहुत दूर है, पर मुझे लगता है तू पास ही कहीं है। अगर कभी ये खत तुझ तक पहुंचे तो बस इतना जान लेना, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। फिर उसने खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया और आंखें बंद कर लीं। भाग 7। देर से पहुंचा बेटा। 3 दिन बाद गांव में एक कार आई। लोग चौंक गए, इतने सालों बाद अरुण लौट आया था। किसी ने कहा, बाबूजी, अब बहुत देर हो गई। माँ तो कल ही चली गई। अरुण के हाथों से बैग छूट गया। वो भागकर झोपड़ी में पहुंचा। कमरे के कोने में माँ की चारपाई थी, जिस पर सफेद चादर पड़ी थी। उसने माँ के तकिए के नीचे कुछ देखा। वही पुराना खत। अरुण ने कांपते हाथों से उसे खोला। शब्द धुंधले थे, स्याही फैल चुकी थी, पर हर अक्षर जिंदा था। तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। वो फूट फूट कर रो पड़ा। सालों की चुप्पी, सारे अभिमान, सारी व्यस्तता उस पल धूल हो गई। भाग 8। माँ की झोपड़ी। अरुण ने गांव के बच्चों को बुलाया। कहा, यह घर अब कभी नहीं टूटेगा। यहीं से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यही माँ का नाम जिएगा। उसने झोपड़ी की दीवार पर बड़ा सा बोर्ड लगवाया, शारदा शिक्षा केंद्र। गांव के लोग देखकर भावुक हो गए। पहली बार किसी ने गांव के लिए कुछ किया था। उसने माँ की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं अब रोज आऊंगा, लेकिन अब तू नहीं होगी। भाग 9। अंत नहीं, शुरुआत। अरुण अब हर महीने गांव आता था। बच्चों को किताबें बांटता और रात को उसी झोपड़ी में दिया जलाता। कभी कभी हवा चलती तो लगता जैसे माँ की आवाज आ रही हो। अरुण, आज खाना खा लिया? वो मुस्कुराकर कहता, हाँ माँ, खा लिया। उसके बाद दिए की लौ हिलती, जैसे माँ का आशीर्वाद दे रही हो। अंतिम पंक्तियाँ। कभी कभी सफलता के शोर में हम उनकी खामोशी भूल जाते हैं, जिनकी दुआओं से हम खड़े हैं। अरुण ने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, पर माँ के आखिरी खत ने उसे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। माँ के पास कुछ नहीं होता, पर वो सब कुछ दे जाती है। समाप्त।